नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। अभी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को बीते 2 से 3 दिन ही हुए हैं और यहां काकोरी क्षेत्र में एक बड़ी घटना ने अंजाम दे दिया। यहां पर आज जो गणतंत्र दिवस बाबा साहब के नाम पर मनाया जाता है, उससे 2 दिन बाद ही यानी 28 जनवरी की रात में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो मूर्ति को खंडित कर दिया गया अराजक तत्वों के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं कि समाज में किस किस तरीके की मानसिकता के लोग रहते हैं। मूर्ति जिसमें हर व्यक्ति की आस्था होती है और उस आस्था पर चोट पहुंचाने में उन्हें क्या मिलता है। सिर्फ एक गलत मानसिकता का ही ये परिचय हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर मूर्ति को तोड़ने वाले ईंटें भी मौजूद हैं, ईंटों को मारा गया है और मूर्ति खंडित हो गई है। मौके पर यहाँ बहरू गांव समेत आसपास के गांव के भी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आए दिन लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। आखिर इन घटनाओं का अब तक कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ, कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है? लगातार जगह जगह पर आप देखेंगे, लखनऊ सहित आप देश के कोने कोने में कई शहरों में जाएंगे तो इस तरीके घटनाएं आम हो चुकी हैं। कहीं कोई मूर्ति टूटती है, कहीं कोई मूर्ति टूटती है, कहीं कोई मूर्ति टूटती है। मूर्तियों से लोगों का आखिर क्या दुश्मनी? क्या मूर्ति किसी को नुकसान पहुंचाती है? नहीं, जवाब तो यही होगा कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे गांव के लोग, हम उनसे बात करेंगे कि इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। जो घटना आपके गांव में हुई? जी, मेरे गांव में ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है। इस पे हमारे जो है बहुजन समाज को, दलित समाज को बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन से कि जो ये घटना हुई है इसमें तत्काल जो लोग ऐसा गंदा कार्य किया है उनको गिरफ्तार करके दोषियों को जेल भेजा जाए। अन्यथा जब तक की कार्रवाई नहीं होगी हम लोग जो है यहीं धरने पर डटे रहेंगे और जब तक उच्च अधिकारी यहाँ प्रशासन से नहीं आएंगे तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम इंजीनियर अखिलेश गौतम है। जी, ये कैसे क्या ये घटनाएं आज आप देखेंगे तो आए दिन कहीं ना कहीं मूर्ति खंडित करने की घटनाएं चल रही हैं, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी एक भलिया ग्राम सभा है, वहाँ पर भी अभी 1 साल भी बीता है, ये ऐसी घटना दोहराई गई थी। और उससे काकोरी क्षेत्र में ही एक मौंदा गांव पड़ता है, कुछ दिन पहले वहाँ पर एक घटना दोहराई गई थी। यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर दोना गांव है, वहाँ पर भी बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया था। तो ये घटनाएं आए दिन लगातार हो रही हैं, लेकिन इन पर होता क्या है कि जहाँ कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन आ जाता है और वो लोगों को समझा बुझा करके शांत करा देते हैं और फिर से वो घटनाएं हो जाती हैं। अगर शायद जिन लोगों ने कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके का कोई कृत्य करे। ये किसी बाबा साहब किसी एक विशेष जाति धर्म के नहीं थे, वो तो सर्व समाज के थे। भारत के लिए भी अगर शायद भारत में वो ना जन्मे होते तो ये हमारा भारत का संविधान जो हम सब ऐसा देख रहे हैं वैसा ना होता, और जो इस समाज में लोग गरीब समाज लोग रह रहा है उनकी भी स्थिति ये ना होती। जो आज महिलाएँ अपने बराबर सरकारी ऑफिसों में अच्छे अच्छे पदों पर बैठी हैं उन पर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे महापुरुष का अपमान आखिर ऐसे कौन लोग कर रहे हैं जो ये इस आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है कि मूर्तियों से किसको डर लग रहा है, ना उनके हाथ में कुछ है जो आपको वो करेंगे, फिर भी इन मूर्तियों को क्यों तोड़ा जा रहा है? इसके लिए सरकार को कोई कैसा कदम उठाना चाहिए। और ये जो पार्क है इसमें ऐसी सुरक्षा की जाए कि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई घटना होती है तो ना दोहराई जा सके। यहाँ इसका बाउंड्री का निर्माण कराया जाए, यहाँ कैमरे की व्यवस्था की जाए। और इसके बगल में ही मधुशाला बनाया गया है, जो सरकारी स्कूल और मधुशाला दोनों की दीवार एक ही है। अच्छा, यानी जो शराब का ठेका है और इस सरकारी स्कूल है वो एक ही है? दोनों की दीवार एक ही है, बस
एक का फेस, स्कूल का फेस इधर है और सर मधुशाला का फेस उधर है, अपोजिट साइड में दोनों, लेकिन दीवार एक ही है। अब देखिए सरकारी स्कूलों के जस्ट बगल में वो मधुशाला खोला गया है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर कैसा असर जाएगा इस चीज़ का। और ये हम चाहते हैं कि जो ये मधुशाला है उसको यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट किया जाए, ताकि जो बगल में पार्क बना हुआ है या स्कूल है, ऐसे आने वाले भविष्य पर ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सकें। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी जवाब लेना चाहेंगे। जी क्या नाम है भैया? मेरा नाम भगवत प्रसाद मौर्य है। मैं आज ये घटना हुई है बहरू गांव में, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इस तरीके की घटनाएं लगातार क्षेत्र में सुनने को आ रही हैं। ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि असलियत में 77 साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद होते हुए, और जिसमें बाबा साहब की पूरी भूमिका हुई रही थी। और बाबा साहब ने कहा था हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू धर्म में हम मरेंगे नहीं। उन्होंने शोषित, दलित, उपेक्षित बहनें, माताएं जिनके थे उनके लिए कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बावजूद आज जो यूजीसी बिल आया है, अब इस पर मनुवादियों की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन हमारा ओबीसी समाज वो अभी नहीं जाग रहा है। वो भी गणेश प्रतिमा और कांवड़ यात्रा के पीछे पड़ा हुआ है, उन्हें नहीं पता। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप संगठित नहीं रहोगे और शिक्षित नहीं बनोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो समान अधिकार नहीं मिलने वाला है। आज वो इस चीज़ को इससे अवगत करा रहे हैं, आघात करके, कि अभी तो ये मूर्ति तोड़ रहे हैं और अभी तुम लोग एकत्रित नहीं होगे तो हम तुमको लोगों को तोड़ेंगे। अब इनका नारा क्या था कि कटोगे तो बटोगे, और आज वही मनुवादी लोग जो कहते थे कटोगे और बटोगे, आज काट रहे हैं और बांट रहे हैं। आज पहले कहते थे मोदी अच्छा कार्य कर रहा है, आज तेली कहकर गाली दी जा रही है, आज उनको जाति सूचक गालियाँ दी जा रही हैं। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, मनुवादी लोगों से, खासकर अपनी समाज से, कि हमारा एससी समाज तो जाग गया है लेकिन हमारा ओबी समाज कब जागेगा? ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने व्यवस्था जो की थी कि यहाँ शेर और भेड़ एक घाट पानी पिएगा, और ये यहाँ की जो व्यवस्था है, ये ऐतिहासिक गांव हमारा है, और ऐतिहासिक गांव में जहाँ पर विद्यालय है, ये पंचायत भवन है, और यहाँ पर भी मान चलिए वो आंगनवाड़ी केंद्र भी है, इसके बगल में मधुशाला है। ये उन मनुवादियों की व्यवस्था से, उनसे कहो, कई बार प्रार्थना पत्र थाने में दिए गए, एसडीएम महोदय को दिए गए, लेकिन उनके कान में जी नहीं रेंगा है कि ये मसाला यहाँ से हटा दें। और मसाला यदि हट जाए तो इस समस्या से निजात भी हम लोगों को मिल जाए। और हम लोग अब एकत्रित हो रहे हैं और चाह रहे हैं, इन्होंने कहा था बाबा साहब ने कि अब व्यवस्था में की बदली नहीं व्यवस्था, केवल बदले शासन करने वाले। तब थे लोग विदेशी गोरे, अब हैं लोग स्वदेशी काले, सब काले कानून वही हैं और वही हैं तौर तरीके। शोषक और हो गए मोटे, खून कमेरों का पी पी के, किंतु उधर गुमराह कमेरा भटक रहा है मारा मारा। युगों युगों तक अमर रहेगा बाबा साहब बलिदान तुम्हारा। मैं आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूं कि अभी हमारी समाज के लोग, ओबीसी के लोग ना जुड़े, मनवादी व्यवस्था से चलती रही तो हमारा आपका कल्याण नहीं होगा, ना हमारे आपके बच्चे पढ़ेंगे, ना समानता का अधिकार मिलेगा, और ना हम लोग वो जो जिंदगी चाहिए मानवताली वो न जी पाएंगे। धन्यवाद। जी आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से, हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, हमारे ग्राम बहरू पोस्ट काकुरी जिला लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा तोड़ी गई है, जो मेन अंजाम जिन लोगों ने दिया है, प्रशासन से यही निवेदन है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये मूर्ति जो तोड़ी है, एक ही जगह नहीं कि यहीं तोड़ी गई है, अन्य कई जगहों पे मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, खासकर हमारे बाबा साहेब की ही तोड़ी जा रही। प्रशासन से यही निवेदन है, ये सरकार क्या कर रही है जो हमारे बाबा साहेब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है? सरकार से सबसे बड़ा हमारा यही निवेदन है कि हमारे बाबा साहेब की जहाँ जहाँ भी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही, जिन मुजरिमों ने तोड़ा है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। और प्रशासन जो यहाँ पे आई हुई है वो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, बस इधर खड़ी उधर खड़ी, ना इसी CCTV कैमरे लगे हैं, इधर लगे ठेके पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक बड़ा सवाल है, अब महिला हैं यहाँ पर, शराब का ठेका सुनने को आया जो सरकारी विद्यालय से सटा हुआ एकदम बना हुआ, और बगल में आस्था के केंद्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप एक महिला हैं, आपका निकलना बैठना इधर से होता ही होगा, तो क्या समस्याएं आती हैं ठेके की वजह? यहाँ ठेके पे समस्या ये बहुत बड़ी मेन ठेका है। यहाँ पे अगर महिलाएं गुजर रही हैं, कहीं खेत जा रही हैं, तो शराबी पी के उनको गलत बातें बोलते हैं और गलत तरीके निगाहों से देखते हैं। और अभी हमारे पड़ोस में ही एक लड़की है, उसके साथ एक कांड हुआ है। वो लैट्रिन करने गई थी, करीब 6 बजे था शाम का, और उसके साथ कुछ अज्ञात लोग आए, कट्टा दिखाए, उसका फ़ोन छीन के ले
गए, उसको मारे भी। पुलिस प्रशासन बस यही की जांच पड़ताल की, फिर CID आई पुलिस, उन्होंने इंक्वायरी की, बस ये बताया कि उनको पकड़ लिया गया है। पर अभी तक मुजरिम सामने तो नहीं आया, किसको पकड़ा गया किसको नहीं। मीडिया के सामने दिखाए तो कौन लोग हैं, हम लोग भी तो जाने ये काम क्यों किया जा रहा है। पूरा खुलासा तो अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है उसके बारे में। और यहाँ पे केंद्र आंगनबाड़ी खुलता है, आशा बहू बैठती है, एनम आती है, बच्चों को टीका लगते हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। और उधर पीछे बिल्डिंग के पीछे ही जस्ट ठेका है, और वहीं पे क्वार्टर पी के उसी के केंद्र में ही डालते हैं ठेका, आंगनबाड़ी केंद्र, और जहाँ एनम सेंटर है उसी में पी के डालते हैं। आशा बहू आती हैं, सफाई करती हैं, आंगनबाड़ी आती वो भी सफाई करके जाती। पर यहीं पकड़िया पे सब लोग बैठते हैं, जो नशेड़ी लोग हैं पीते हैं, यहीं डालते हैं, यहीं पी के यहीं डालते हैं। और जो अगर वो लोग कुछ कहते भी हैं तो उनको मतलब धमकाते हैं, गालियाँ देते हैं, जांच सूचक बोलते हैं। पर वो महिलाएं कहती हैं कि क्या करें, एप्लीकेशन दी गई है, कितनी बार मंत्री लोग आए, बाहर से लोग आए, उनको बताया गया, वो यही कहते हैं कि चलो हट जाएगा, पर कोई ध्यान नहीं देता। अभी स्कूल में ही जस्ट पास बाउंड्री ठेका बिल्कुल जस्ट पास ही में है, ऐसा दिखाया गया है कि 500 मीटर की दूरी पे, ऐसे गरेर के दिखाया गया है, जबकि जस्ट पास में ही सामने से दिखाया जाए ना पूरी सच्चाई जो है कि ठेका किस तरीके से कहाँ कैसे खुलवाया गया है। क्या मांग करती हैं प्रशासन से? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि सबसे पहले ठेका हटवाया जाए, और जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ये मूर्तियां मुजरिम जो तोड़े जा रहे हैं उसको अच्छे से जांच की जाए, और ये मूर्तियां अच्छे से दूसरी मूर्ति लगेगी। पर जब तक ये मुजरिम पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये मूर्ति यहाँ से नहीं जाएगी। पहली बात तो ये मुजरिम यहाँ छानबीन हो और मुजरिम पकड़े जाए, जब हम लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि किन लोगों ने कांड किया है, उनको अच्छे से सजा दी जाए कार्रवाई, तभी ये मूर्ति यहाँ से जाएगी। प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही, ना ही ऊपर से कोई बड़ी प्रशासन यहाँ पे आई है। आपने सुना, सबसे बड़ी इस गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है शराब का ठेका, जो बिल्कुल बगल में है और वास्तव में ये गलत है। आइए हम कुछ उसके सबूत भी आपको दिखाएंगे। ये जो बाबा साहब की यहाँ पर मूर्ति है, यहाँ से सिर्फ अगर देखें तो 40 से 50 मीटर की दूरी पर ही शराब का ठेका होता है। और ये जो सामने पकरिया का पेड़ दिख रहा है, यहाँ तक लोग शराबी बैठकर शराब का सेवन भी करते हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी गलत बात है कि यहाँ पर ठेका है। और यहाँ पर हम उसके कुछ सबूत भी दिखाते हैं कि यहाँ पर बगल में ही ये देखिए भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और मूर्ति के जस्ट बगल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए खाली क्वार्टर की मौजूदगी आपको दिखाई दे जाएगी, और साथ में दालमोट भी नज़र आ जाएगी। आप हमारे जस्ट पीछे अगर देख रहे हैं तो ये अशोक स्तंभ है, जो हमारे हर राजकीय कार्य पर भी अपनी छाप छोड़ता है और हमारे राष्ट्र की पहचान है। और आपको एक चीज़ यहाँ पर बड़े शर्म वाली हम दिखाएंगे कि अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शराब के क्वार्टर पड़े हुए मिल रहे हैं। बहुत बड़ी शर्म की बात है। जगह जगह पर यहाँ पर एक दो नहीं, कम से कम 20 शराब के खाली क्वार्टर्स का ढेर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए कि राष्ट्र की पहचान अशोक स्तंभ के सामने और बगल में अगर शराब के खाली क्वार्टर यहाँ पर मिलेंगे तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ नशेड़ियों की संख्या होगी। और ऐसी जगह पर बैठकर नशापत्ती वो लोग कर रहे होंगे तो अपराध को तो जन्म देंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि शराब का ठेका सरकारी स्कूल की बाउंड्री से सटा हुआ आखिर है तो कैसे, जबकि वास्तव में नियम ये होता है कि किसी भी विद्यालय, सरकारी की तो बात छोड़िए, प्राइवेट विद्यालय के भी बगल में कम से कम 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के पान मसाला गुटखा की भी दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नियम सिर्फ फाइलों में रहते हैं। हमारे जो व्यवस्था है उस पर ये सवालिया निशान लगाते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं सिर्फ फाइलों में क्यों रह जाती हैं, पेपरों में निकलकर क्यों रह जाती हैं। वास्तव में ज़मीन पर उतरने में इनको क्या समस्या है? क्या शराब का ठेका इतना आवश्यक है कि स्कूल के बगल में खोल दिया जाए? क्या उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं रह गई है जहाँ पर उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके? आंगनबाड़ी केंद्र है और एएनएम सेंटर है, उनके आसपास भी शराब के ठेके के निशान मिलते रहते हैं, यानी शराबी शराब पीकर खाली चीज़ें वहाँ पर छोड़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक ठेके की जगह बदलने में भी नाकाम है? और उन्हीं नशेबाजियों का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया। हो सकता है बाबा साहब के पास में बैठकर उनको पीने से कोई मना कर रहा हो, यह भी हो सकता है। कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिसने भी ये काम किया है
उसको दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। लगातार इस तरीके की घटनाएं, किसी की भी मूर्ति हो, किसी महापुरुष की हो, किसी देवी देवता की हो, कोई भी मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है, क्योंकि मूर्तियां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती और हमेशा उनके पास अगर आप बैठते हैं जाकर तो उनके अच्छे विचार ही आपके अंदर आते हैं। धन्यवाद।